नमस्कार, मैं हूं सुनीता तत्कुर। आदरणीय संजय नाग शिल्प जी की कहानी चाहत.com का भाग 8। राहुल ने बाकी समय कंपनी के चल रहे प्रोजेक्ट्स पर नजर दौड़ाने में लगाया क्योंकि वो जानना चाहता था कि MLF में ऐसा क्या है और कौन है जो आतंकी हमले का सूत्रधार है। पर उसे ऐसा कोई काम नजर नहीं आ रहा था जहां से कोई सुराग मिल पाता हो। ऑफिस खत्म होने के बाद वो वहां से सीधा घर चला गया। उसका दिमाग बार बार MLF पर ही जाता था। जब उसे बेचैनी सी होने लगी तो उसने अपना लैपटॉप खोल लिया और चाहत.com पर नए मैसेज देखने लगा। उसे जानवी का मैसेज दिखा जो उसने कल रात दिया था। राहुल ने मैसेज का रिप्लाई दिया। किसी के बारे में एक या दो मुलाकात में राय कायम कर लेना किसी भी समझदार इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, पर कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपके मन पर राहुल कपूर का फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहा। उसने सभी कठिन सवालों के सही और तुरंत उत्तर दिए। ये उसकी बुद्धिमत्ता की निशानी है। शराब पीना आजकल के युवाओं में आम बात है, मगर आपको कंपनी के बारे में उसको लेकर चिंता है। उसे कोई जिम्मेदारी का काम देकर देखें। हो सकता है कि उसकी कोई खास खूबी नजर आ जाए। आप उसे 4-5 दिन तक देखें। वैसे कोई उसकी और कोई हरकत हो तो आप टीम चाहत.com से संपर्क कर सकते हैं। राहुल ने टाइप किया ही था कि इंस्पेक्टर मदन पांडे का मैसेज चमका। हमने चाय वाले को पकड़ लिया है। जब उसको पुलिसिया डंडा दिखाया तो उसने कबूल कर लिया कि अपार्टमेंट में रहने वाले उस अकेले आदमी का और वॉचमैन का कत्ल उसी ने किया है। कारण बताया कि चाय वाले की बीवी से वॉचमैन का नाजायज संबंध स्थापित हो गए थे। जब चाय वाले को ये पता चला तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक योजना बनाई कि वो वॉचमैन की हत्या कर देगा। इसके अलावा जिस अकेले रहने वाले आदमी का कत्ल हुआ वो अमूमन रात में चाय मंगवा कर पीता था। उस रोज भी उसने चाय मंगवाई थी। चाय वाला पहले से योजना बना चुका था कि वो जब चाय लेकर जाएगा वॉचमैन को नशीली चाय पिलाएगा और उस आदमी को भी मार देगा। फिर उसके घर से कीमती सामान चुरा लेगा। उसके बाद वो नशे के असर में निढाल हो वॉचमैन को मार देगा, क्योंकि वो वॉचमैन उससे हट्टा कट्टा था जिसे होश में रहते हुए वो नहीं मार सकता था। फिर उसने वॉचमैन की लाश को अपने एक दोस्त की सहायता से गाड़ दिया और खुद गांव चला गया। उसने ये बहाना बनाया कि वॉचमैन ने उसे जान से मारने की धमकी दी, तो वो जान बचाने के लिए वहां से भाग आया। इससे शक वॉचमैन पर जाता। पुलिस उसे ढूंढती रहती पर वो कहीं नहीं मिलता। इस तरह इस खून का पर्दा भी नहीं उठता और चाय वाला बच जाता और उसका बदला भी पूरा हो गया। पर आपने बिना केस की फाइल पढ़े और बिना हत्या स्थल की जांच किए ये कैसे पल भर में जान लिया कि वॉचमैन की भी हत्या हो गई है और चाय वाला ही हत्यारा है? राहुल ने टाइप किया कि इसकी 3 वजह हैं कि शक सीधा चाय वाले पर जाता है। पहला कारण, वॉचमैन उस आदमी की हत्या कर चुका होता तो वो चाय वाला चाय देने जाता और उस आदमी को मरा हुआ पाता तो हल्ला मचा देता, जिससे वॉचमैन या कोई और हत्यारा होता तो हत्या की तुरंत खबर मिल जाती। इससे चाय वाले की नीयत पर शक होता है। दूसरा, वॉचमैन अगर हत्या करता तो अपने साथी के साथ चाय वाले को क्यों धमकाता, जबकि चाय वाला इस हत्या से अनजान है तो वो क्यों उसे सुराग देने का रिस्क उठाता? वो ऐसा कतई नहीं करता और वहां से चुपचाप निकल जाता। वहां से वॉचमैन के गायब होने से भी पुलिस उस पर शक करती, तो वो बताए ना बताए पुलिस उसी के पीछे रहती। तीसरा कारण, वॉचमैन जानता था CCTV लगे हुए हैं, वो उन्हें बंद करके हत्या करता और फिर चालू कर देता, तो भी वॉचमैन पर हत्या करने की आशंका कम ही लगती है। और सबसे बड़ी बात, हत्या की कोई ठोस वजह होनी चाहिए जो कि वॉचमैन के पास नहीं थी। केवल कुछ कीमती सामान और पैसे के लिए हत्या करने का चांस न के बराबर होता है। कोई अपराधी प्रवृत्ति का इंसान तो ये कर सकता है, पर एक वॉचमैन ऐसा नहीं करता। यदि वह करता भी तो वो लूट बड़ी होती, सामान्य चोरी नहीं। आशा है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। टीम चाहत.com आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। राहुल ने अभी मैसेज का जवाब दिया ही था कि उसे एक प्राइवेट मैसेज और मिला। जानवी का था वो प्राइवेट मैसेज, जो कि यूं था, टीम चाहत.com आपका जवाब पढ़ा, कुछ कुछ ठीक लगा। आपने बताया कि उसकी कोई ऐसी वैसी घटना से आपको रूबरू करवाऊं। उसने आज हमारे ऑफिस की एक लड़की को छेड़ा।
ऐसा लगा कि वो जानबूझकर उससे टकराया हो, पर आज उसने एक अजीब कारनामा और किया। उसने हमारे एक प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा प्लान तैयार करके दिया, जो कि 4 महीने से अटका पड़ा था। उसने पहले ही दिन उस समस्या का समाधान बता दिया। ये है तो बहुत होशियार। कोई आदमी इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? मैं तो दंग रह गई। ये कहूँ, ये राहुल नाम की चीज़ मेरे दिमाग से बाहर का मसला हो चुका है। एक राय लेनी है। क्या मैं उस पर ऑफिस के बाहर भी नजर रखूं? आपके मशवरे का इंतजार रहेगा, पर मुझे अब उससे कल जितनी नाराजगी नहीं है। कृपया जल्दी संपर्क करने का प्रयास करें। राहुल ने उसका मैसेज पढ़ा। उसे फिर जाह्नवी की नादानी पर हंसी आई। तो ये था कहानी का 8वां भाग। कहानी के 9वें भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आपको कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमें कमेंट से ही पता चलेगा कि आप इस कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। धन्यवाद।